नाज़िर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आ रहे हैं, अमेरिका इतनी बड़ी जंग छेड़ने वाला है कि हम बाकी सारी जंगें शायद भूल जाएंगे और वेनेजुएला की एयर स्पेस इस वक्त मुकम्मल तौर पर क्लोज हो चुकी है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि वेनेजुएला की एयर स्पेस बंद हो गई है और पूरी तरह अब अमेरिका अगले 36 घंटों में स्ट्राइक करने वाला है। और ये बेसिकली स्ट्राइक नहीं है, ये जंग नहीं है, ये इतनी तबाहकुन लड़ाई होनी है। इसमें अमेरिकी तैयारे इस वक्त स्ट्राइक करने के लिए तैयार हैं। ट्रंप के ऐलान के बाद सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। अब ये मामला ऐसा है कि वेनेजुएला के सदर ने इस वक्त ट्रंप से बातचीत की, यानी थोड़े दिन पहले, और ट्रंप ने उसको ये बात कही है कि तुम्हारे पास चंद दिन है, रिजाइन कर दो, नहीं तो मेरे तैयारे तुम्हें इतना मारेंगे, तुम्हारे मुल्क की ईंट से ईंट बजा देंगे, ब्लैकआउट हो जाएगा, सब हो जाएगा। उसने चाइनीज सदर और पुतिन से कहा है मेरी मदद करें। रशिया असल में इस वक्त एलाई है वेनेजुएला का। जैसे शाम के अंदर लड़ाई हुई, दीगर जगहों पर ही वेनेजुएला में लड़ाई होने वाली है। वेनेजुएला का जो सदर है निकोलस मडोरो, वो कह रहा है कि अमेरिका हमारा तेल चोरी करना चाहता है क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा तेल हमारे पास है और सबसे ज्यादा हम ही बर्बादी का शिकार हैं। हम पर पाबंदियां हैं, जहां पर मादनियात वसाइल होते हैं अमेरिका उस मुल्क में जाकर तबाही फेर देता है, जैसे अफगानिस्तान में फेरी थी और अफ्रीकन कंट्रीज और सब। ये असल में खड़ा हो गया, ये चाइना के साथ खड़ा हुआ है बंदा और ये खड़ा हुआ है रशिया के साथ। इसने रशिया को कहा है कि मेरी मदद करें। रशिया ने वहां पर अपने डिफेंस सिस्टम चीजें सब कुछ पहुंचाई हैं। ये बड़ा क्रूशियल मोमेंट होने वाला है क्योंकि डायरेक्टली इस लड़ाई के अंदर चाइना और रशिया दोनों इन्वॉल्व हैं। यानी आप ये समझ लें कि चाइना, रशिया, वेनेजुएला, ईरान, नॉर्थ कोरिया ये एक साइड पर है और अमेरिका, यूरोप, इजराइल, ये बाकी सारे एक साइड पर, हमेशा की तरह जिस तरह होता है। अब असल में इस सदर को मारना है अमेरिका ने, ये आप ध्यान में रखिएगा। इसको स्ट्राइक करना है और ऑपोजिशन की जो लीडर है जिसको सीआईए बैक करती है उसको इक्तदार में लेकर आना है। ये दो सूरत हाल इस वक्त चल रही है और इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें वेनेजुएला के ऊपर है क्योंकि किसी भी वक्त अमेरिका ने वहां पर अटैक कर देना है और किसी भी वक्त ट्रंप का ऑर्डर चला गया है, किसी भी वक्त वहां पर जंग छिड़ने वाली है। यानी ये अब लम्हों की बात है सिर्फ। और वहां सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि लोग घरों में दबे बैठे, उनको नहीं पता। इवन के निकोलस मडोरो ने ये काम किया कि उसने पूरी कौम को सड़कों पर ले आया और अमेरिका के खिलाफ उन्होंने भरपूर मुजाहरा किया। लेकिन जाहिर सी बात है अमेरिका यहाँ पर रिजीम चेंज ऑपरेशन करना चाहता है। सीआईए यहाँ पर बहुत दफा नाकाम हुई है। अब यहाँ पर ईरान में, रशिया में, चाइना में, नॉर्थ कोरिया, ये सारे मेन टारगेट है। यहाँ पर अगर वेनेजुएला को कुछ होता है तो आप ये समझते अमेरिका के हाथ में सारा तेल आ जाएगा और अमेरिका के हाथ में जब वेनेजुएला का तेल आ जाएगा तो फिर जो उजारादारी रूस की है या जो ओपेक कंट्रीज या मिडिल ईस्ट अरब ममालिक है, वो तेल की उजारादारी में बहुत ज्यादा कमी आएगी और रशिया के लिए